अनिल डे टुडे वर्क एंड फाइनेंस चैनल। तो हम ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे, साथ ही सेंसेक्स, डाउ जोन्स, नेस्डैक, निफ्टी और ऑल ईटीएफ और ऑल इंडेक्स की बात करेंगे। डेट है 10/2/2026। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट में सबसे पहले हम सेंसेक्स की बात करेंगे। तो सेंसेक्स की आज क्लोजिंग लगभग 208 पॉइंट बढ़कर 84,273 पे हुई है। जबकि इसकी अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट में कुछ इस प्रकार दिख रहा है, जो कि रेंज बाउंड ही आज रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम निफ्टी की। तो निफ्टी की क्लोजिंग लगभग 67 पॉइंट बढ़कर 25,935 पे हुई है, लगभग 0.26% बढ़कर। इसकी चार्ट की बात करें तो आज ओपनिंग लगभग 25,800 के आसपास, 900 के नीचे हुआ था और क्लोजिंग लगभग 25,935 पे हुई है, जबकि हाई लगभग 25,980 यानी कि 26,000 के आसपास की हुई थी। डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स की क्लोजिंग लगभग 47 पॉइंट बढ़कर इसकी फ्यूचर में 50,183 पे क्लोजिंग हो गई है। चार्ट में रेंज बाउंड ही दिख रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो कल का जो लो था वो लगभग 49,900 के नीचे था, जबकि क्लोजिंग 50,183 पे हो गई है। अगर नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक की क्लोजिंग लाल में हुई है, लगभग थोड़ी सी लाल है, मतलब 3 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग है, 25,265 पे क्लोज हो गई है। अगर इसकी चार्ट की बात करें तो चार्ट कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की अगर डॉलर टर्म में क्लोजिंग की बात करें तो 50,000 के ऊपर यानी 50,065 पे हुई है, लगभग $13 के नीचे और 0.26% गिरकर। अगर चार्ट की बात करें तो चार्ट में जो है 6 फरवरी का लो लगाया था लगभग 4700 से नीचे, वहाँ से काफ़ी अच्छा रिकवरी लिया है, लगभग 5,100 के आसपास की क्लोजिंग दिख रही है। अगर इंडियन टर्म में बात करें तो इंडियन टर्म में लगभग 185 रुपये नीचे गिरकर 1,60,900 यानी कि 1,61,000 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि प्रीवियस क्लोजिंग की बात की जाए तो 1,61,085 का था और जो लो बनाया है आज लगभग 1,60,000 का ओपन हुआ था, 1,60,000 का ओपन और लो सेम रहा है, जबकि हाई 1,61,213 का बनाया है। अगर इसकी चार्ट की बात करें तो कल की क्लोजिंग लगभग जो है ऊपर हुई थी, लेकिन आज गैप डाउन होकर ओपनिंग हुई है, उसके बाद जो क्लोजिंग लगभग 1,61,000 के आसपास की हो गई है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर डॉलर टर्म में आज की क्लोजिंग लगभग 0.61% नीचे, आधा डॉलर के नीचे, लगभग 81.735 पे क्लोजिंग हो गई है। अगर इसकी चार्ट की बात करें तो काफ़ी रेंज बाउंड ही रहा है और अभी देखा जाए तो 81-82 डॉलर के आसपास की क्लोजिंग है। अगर हम इंडियन रुपी में बात करें सिल्वर की तो लगभग 2813 रुपये गिरकर 1% की गिरावट के साथ 2,59,807 रुपये पे क्लोजिंग हुई है, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 2,62,620 पे था। ओपन जो हुआ है 2,59,60,000 के आसपास, जबकि लो लगाया है 2,56,000 के आसपास और हाई जो लगाया है लगभग 2,61,000 के आसपास। क्लोजिंग 2,59,800 के आसपास हो गई है। इसकी चार्ट की बात करें जो प्रीवियस क्लोजिंग ऊपर थी उसके बाद आज नीचे की तरफ गया, उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग जहां ओपन हुआ था वहीं हो गई है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में आज जो निक्केई की बात की जाए तो निक्केई लगभग 1,027 पॉइंट बढ़कर लगभग 2% की तेजी के साथ 58,260 की क्लोजिंग हुई है। उसके बाद हैंगसेंग की बात करें तो हैंगसेंग लगभग 57 पॉइंट गिरकर 27,173 पे क्लोजिंग हुई है। और नेक्स्ट बात करें हम यूरोप स्टॉक की इंडेक्स की तो बात करें तो 6,075 पे क्लोजिंग हुई है, हरे में लगभग 8 पॉइंट बढ़कर। अगर हम डेक्स यानी जर्मनी की बात करें तो लगभग 40 पॉइंट बढ़कर 25,044 पे क्लोजिंग हुई है और 0.16% बढ़कर क्लोजिंग हो गई है। इसके बाद हम बात करें तो जो इसकी क्लोजिंग हो गई है, उसके बाद ऑयल की बात करें, ऑयल में जो है लगभग 64.25 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.717 नीचे की क्लोजिंग हुई है आज की डेट में। इसकी चार्ट की बात करें तो लगभग जो लो बनाया था लगभग 63 डॉलर पे और जो हाई लगाया लगभग $65 के आसपास, क्लोजिंग लगभग 64.24 डॉलर पे हो चुकी है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं डॉलर वर्सेस रुपए की बात करेंगे। तो डॉलर वर्सेस रुपए की अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर की जो आज क्लोजिंग हुई है लगभग $97 के आसपास और फ्लैट सी क्लोजिंग दिख रही है। जबकि अगर हम इसके नेक्स्ट की बात करें जो बन रहा है वो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हम चलते हैं चार्ट में, तो चार्ट लगभग ओपन हुआ था ऊपर $97 से ऊपर और नीचे की क्लोजिंग दिख रही है। इसके बाद रुपी वर्सेस डॉलर की बात करें तो आज की क्लोजिंग लगभग $90 के आसपास हुई है, 0.24% नीचे और चार्ट भी लगभग नीचे का ही दिख रहा है, यानी कि आज जो है रुपी मजबूत हुआ है, 0.24% मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर पोर्टफोलियो में बात करें ऑल सेक्टर में तो ऑल सेक्टर की बात करें तो लगभग आज जो पोर्टफोलियो की बात करें तो लगभग जो इसकी निफ्टी की बात करें तो पोर्टफोलियो में सिचुएशन बनी है, निफ्टी लगभग 67 पॉइंट बढ़कर 25,935 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि बैंक निफ्टी की बात की जाए तो लगभग 60,626 पे क्लोजिंग हुई है, 0.7% गिरकर 42 पॉइंट अंक के गिरावट के साथ। मिड कैप की बात की जाए तो लगभग 22,359 पे क्लोजिंग हुई है, 87 पॉइंट बढ़कर लगभग 0.39% बढ़कर। और निफ्टी का तो पता ही है 25,961 पे क्लोजिंग हुई है, 19 पॉइंट गिरकर 0.7% नीचे की गिरावट के साथ।
नेक्स्ट बात करेंगे तो आईटी की बात की जाए तो आईटी इंडेक्स लगभग 35,722 पे लगभग 0.30% बढ़कर 115 पॉइंट के बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो लगभग 381 लगभग 1.5% की तेजी के साथ 28,173 पे क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी एफएमसीजी की बात करें तो 83 पॉइंट बढ़कर 52,130 पे क्लोजिंग हुई है। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए तो 80 पॉइंट बढ़कर 16,349 पे क्लोजिंग हो गई है। ऑल ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ में निप्पॉन इंडिया यानी कि गोल्ड बीज की बात करें तो 128 रुपया 37 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 39 पैसे बढ़कर। और सिल्वर बीज की बात करें ईटीएफ की तो 243 रुपया 39 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.31 गिरकर। और निफ्टी बीज की बात करें तो 56 पैसे बढ़कर लगभग 293 पे क्लोजिंग हुई है। और निफ्टी बैंक बीज की बात करें ईटीएफ की तो लगभग 85 पैसे बढ़कर 629 रुपया 47 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। अगर मिड कैप की बात करें तो 1 रुपये बढ़कर लगभग आधा % की तेजी के साथ 231 पे क्लोजिंग हुई है। उसी तरह अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो आधा % से ज़्यादा की तेजी के साथ 1 रुपये के बढ़त के साथ 165 पे क्लोजिंग हुई है। अगर आईटी ईटीएफ की बात की जाए तो 39 रुपया 46 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 17 पैसे बढ़कर। और ऑटो की बात की जाए तो लगभग 1.5% की तेजी के साथ 4 रुपये 26 पैसे की बढ़त के साथ 289 रुपये पे क्लोजिंग हुई है। अगर एफएमसीजी की बात करें तो लगभग 55 रुपये 81 पैसे पे क्लोजिंग हो गई है, 12 पैसे बढ़कर। और लिक्विड बीज की बात करें जो कि इंटरेस्ट के तौर पर देती है वो लगभग 1 पैसे बढ़कर 112 रुपये 67 पैसे पे क्लोजिंग हो गई है। अगर मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ईटीएफ की बात करें तो लगभग 233 रुपये 38 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 70 पैसे बढ़कर। जबकि मोतीलाल ओसवाल 50 इंडेक्स की बात की जाए तो लगभग 55 पैसे बढ़कर 100 रुपये पे की क्लोजिंग हो गई है। अब देखते हैं कल की मार्केट रेड में खुलती है या फिर ग्रीन में, ये देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ हम अपना स्टॉक मार्केट की बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं, जो ग्लोबल मार्केट की बात है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर इसी प्रकार के नॉलेज चाहिए और शेयर मार्केट में जो भी मैंने अनुभव गेन किया उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है, और जो मैंने सीखा है उस पर वीडियो में फेस टू फेस बनाकर डालता हूं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया करके प्लेलिस्ट यूज करके जरूर वीडियो देखें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।